बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी रमजान मुबारक का महीना आए तो दुनिया भर में मुसलमान ज़ौक़ और शौक से रोजे रखते हैं। दिन भर खाने पीने, झूठ बोलना, गुस्सा, गालन गलोची वगैरह से परहेज हो जाता है। रोजे का पहला फायदा ये है कि इसमें भूखा प्यासा रहने से उन मुस्तहिक लोगों की तकलीफ का एहसास होता है जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती। रमजान के दौरान अमीर, गरीब, बड़े, बूढ़े, हर तरह के लोग मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं। इससे मुस्लिम भाईचारे को फरोग मिलता है और बाहमी मोहब्बत बढ़ती है। जब अल्लाह पाक की जात हमें कोई हुक्म देती है तो उसे मानना हम पर हर हाल में लाजिम हो जाता है। रोजा भी एक ऐसा ही फर्ज है जो साल में एक बार 30 दिन के लिए फर्ज किया गया है। रमजान का चांद नजर आते ही पूरे आलम इस्लाम पर नूर की चादर तनी होती है। मुसलमानों का रहन सहन, जीने का तरीका ही बदल जाता है। इसके साथ ही रमजान हमारे लिए सेहत के ऐसे खजाने लेकर आता है जिसके असरात पूरे 1 साल तक बाकी रहते हैं। इन फायदों की सदाकत इस बात से साबित होती है कि उन पर तहकीक गैर मुसलमानों ने की है और साबित किया है कि किस तरह 30 दिन का रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड के माहिर डॉक्टरों की एक टीम ने रमजान मुबारक में तमाम मुस्लिम ममालिक का दौरा किया और ये नतीजा अखज़ किया कि रमजान मुबारक में क्योंकि मुसलमान नमाज ज्यादा पढ़ते हैं जिससे पहले वो वजू करते हैं, तो वजू से क्या होता है कि नाक, कान, गले के अमराज बहुत कम हो जाते हैं। रोजे के दौरान खाना पीना कम हो जाता है जिससे मैदा, जिगर के अमराज कम हो जाते हैं। क्योंकि मुसलमान दिन भर भूखा रहता है इसलिए वो असाब और दिल के अमराज में भी कम मुब्तला होता है। हालैंड के सबसे बड़े पादरी और मशहूर डॉक्टर हैं। रोजे के मुतालिक अपने तजर्बात कुछ इस तरह बयान करते हैं कि मैं अपने रूहानी पैरोकारों को हर माह 3 रोजे रखने की तलकीन करता हूँ। इसमें वो मरीज जो ला इलाज हैं उनको 3 रोज के नहीं बल्कि 1 महीने तक रोजे रखवाता हूँ। और वो डॉक्टर कहते हैं मैंने शुगर, दिल के अमराज और मैदा में मुब्तला मरीजों को 1 महीने तक रोजे रखवाए। शुगर के मरीजों की हालत बेहतर हुई, उनकी शुगर कंट्रोल हो गई। दिल के मरीजों की बेचैनी और सांस का फूलना कम हो गया। सबसे ज्यादा इफाका मैदे के मरीजों को हुआ। उसके बाद रूस के एक बहुत बड़े डॉक्टर अपनी तिब्बी उम्र के राज से मुतल्लिक कहते हैं कि 3 असूल जिंदगी में अपना लिए जाएं तो बदन के जहरीले मवाद खारिज होकर बढ़ापा रोक देते हैं। पहले नंबर पर खूब मेहनत किया करें, दूसरे नंबर पर वर्जिश किया करें, बिलखसूस ज्यादा चलना फिरना चाहिए और तीसरे नंबर पर जो गज़ा तुम पसंद करते हो उसे खा लिया करो, लेकिन हर महीने में कम अज कम 1 मर्तबा फाका जरूर किया करो। फाके से मुराद रोजा ही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिनका नाम मोर पाल्ड है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहचान है। उन्होंने अपना वाकया बयान किया कि मैंने इस्लामी उलूम का मुतालिया किया और जब रोजे के बाब पर पहुंचा तो मैं चूंकि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था, और मैंने सोचा इस्लाम ने अपने मानने वालों को इतना अजीम फार्मूला दिया है, अगर इस्लाम अपने मानने वालों को और कुछ ना देता, सिर्फ यही रोजे का फार्मूला दे देता, तो फिर भी इससे बढ़कर उनके पास और कोई नेमत ना होती। तो मैंने सोचा इसको आजमाना चाहिए। फिर मैंने रोजे रखना शुरू कर दिए। जिस तरह मुसलमान रोजे रखते हैं उनके मुताबिक मैंने रोजे रखना शुरू कर दिए। क्योंकि मैं मैदे के मर्ज में मुब्तला था तो मैंने रोजे रखना शुरू किए। रोजों की मश्क जारी रखी तो क्या देखा कि जिस्म में कुछ अजीब ही तब्दीली आना महसूस हो गई। ऐसी तब्दीली आई कि कुछ ही अरसे बाद मैंने अपने जिस्म को नॉर्मल पा लिया और मेरे मैदे का जो मर्ज था वो भी ठीक हो गया। दोस्तों इसी तरह बड़े बड़े साइंसदान, डॉक्टर्स जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने बहुत तजर्बात किए हैं। योशिनोरी जिन्हें तिब के शोबे में नोबेल प्राइज से नवाजा गया,
जब उनसे उनकी दरियाफ्त के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने कैंसर से बचने की एहतियात ढूंढ ली है कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि कैंसर जिस्म का गला सड़ा हिस्सा होता है और भूखा रहने की सूरत में जब जिस्म को कम ग़िज़ाइयत मिलती है तो जिस्म उस गले सड़े हिस्से को खाना शुरू कर देता है और यूं कैंसर का खात्मा हो जाता है। योशिनोरी के मुताबिक साल में 25 दिन रोजा रखना इस सिलसिले में बेहतरीन हल है कि कैंसर पर काबू पाया जा सके। दोस्तों, इसी तरह हमें बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम से जो कि पहले नहीं मानते थे अब मानना शुरू हो गए हैं, इस्लाम को मानना शुरू हो गए हैं, जो कुछ इस्लाम ने हमें बताया है उस पर अमल करना शुरू हो गए हैं और बहुत से गैर मुस्लिम तो इस्लाम मजहब में आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, ये सब मौजज़ात देखकर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी तहकीक के मुताबिक शुगर के 3 मरीजों को जब हफ्ते में 3 दिन रोजे रखवाए गए तो 1 महीने के अंदर ही वो अपने मर्ज को इस हद तक काबू करने में कामयाब हो गए कि इंसुलिन का इस्तेमाल तर्क कर दिया और दूसरी दवाइयां भी पहले के मुकाबले में आदी हो गईं। रोजा शुगर के मरीजों की सेहत बेहतर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है, क्योंकि रोजा एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा तोहफा है जिसको रखने से जिस्म में ग्लूकोज बहुत ही कम बनना शुरू हो जाते हैं और शुगर पर कंट्रोल हो जाता है। हमारा जिस्म बहुत सी ऐसी चीजें बनाता है जिनकी जायद मिकदार जिस्म के अंदर जहर का काम करने लगती है। रोजे में क्योंकि मैदे का काम कम हो जाता है, उसके साथ ही तमाम जिस्म पर मुसलसल खाने को हजम करने का बोझ नहीं रहता, तो जिस्म हमारी अंदरूनी सफाई करने लगता है, जिससे क्या होता है कि जिस्म के अंदर मौजूद तमाम फाजिल चीजें खारिज होना शुरू हो जाती हैं। अगर रोजे में गैर जरूरी अशिया ना खाई जाएं तो यकीनन रमजान में वजन कम करना इंतहाई आसान है और बहुत सारे लोग रमजान में अपना वजन कम करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तेल और चीनी वाली अशिया से गुरेज किया जाए। वैसे भी रोजा खाने पीने का नाम नहीं बल्कि तज़किए नफ्स का नाम है जो पूरे रमजान ही जारी रहता है। जिल्द के बड़े बड़े माहिरीन के मुताबिक रोजे के दौरान इंसानी जिस्म में ऐसे हार्मोन्स हरकत में आ जाते हैं जो बुढ़ापे के खिलाफ मुजाहमत करते हैं, जिससे क्या होता है जिल्द मजबूत होती है और झुर्रियां कम हो जाती हैं। रोजा बैक्टीरिया की अफजाइश रोकता है, जिससे जिस्म और जिल्द पर फोड़े फिंसे निकलना बंद हो जाते हैं। तहारत और बावजू रहने से जिल्द साफ और चमकदार हो जाती है। इसके अलावा हार्मोन्स सर के बालों और नाखूनों को चमकदार और ताकतवर बना देते हैं। दोस्तों, हम रोजा रखने के अगर फायदे आपके सामने बयान करते जाएं खासकर सेहत के हवाले से, तो यकीन करें पूरा दिन लग जाएगा लेकिन रोजा रखने के फायदे खत्म नहीं होंगे। तो कहने का मकसद यही है कि अगर गैर मुस्लिम एक रोजे पर तहकीक करके रोजेदार बन सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, तो हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम भी इस माह रमजान में रोजे रखें, क्योंकि रोजा ही हमारी बीमारियों को खत्म करेगा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा और हमारे जिंदगी के रूहानी और जिस्मानी निज़ाम को बेहतर बनाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको माह रमजान की इन नेमतों का, इन रहमतों का, इन फजीलतों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।